आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में विश्व हाथी दिवस। हाथी को कई क्षेत्रों में और संस्कृतियों में पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तो हाथियों को भगवान श्री गणेश का स्वरूप मानकर कई जगहों पर इनकी पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अलावा हाथी पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बीजों को इधर उधर फैलाने में मदद करते हैं, जिससे नई नई जगहों पर पौधे उगते हैं। हाथियों के संरक्षण को लेकर वर्ष 2012 में विश्व हाथी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य एशियाई और अफ्रीकी दोनों हाथियों की दुर्दशा के बारे में लोगों को अधिक जागरूक करना है। हाथियों के संरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सक्रिय योगदान दे रहा है। इसके लिए प्रदेश में 2 हाथी रिजर्व घोषित किए गए हैं। पिछले दिनों मनाए गए विश्व हाथी दिवस के संबंध में और जानकारी देते हुए हमारे पीलीभीत प्रतिनिधि ने बताया। सबसे विशालकाय होने के साथ ही काफी ताकतवर और समझदार प्राणी हाथी सैलानियों की पहली पसंद है। भारत में हाथियों के संरक्षण व संवर्धन हेतु शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट के डायरेक्टर रमेश चंद्र पांडे ने देश में मौजूद हाथियों व उनके संरक्षण के प्रयासों के बारे में बताया। हमारे देश में एशियाई हाथियों की लगभग 60% आबादी हमारे जंगलों में निवास करती है और उनकी संख्या लगभग 25 से 30 हजार है। पिछले 30 वर्षों में हमारे देश में 33 एलिफेंट रिजर्व्स की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य उन रिजर्व्स में हाथियों की सुरक्षा करना तथा उनके प्राकृतिक वासों का संरक्षण करना मुख्य है। इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर कैप्टिव एलिफेंट्स के भी रखरखाव पर बल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में तराई एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई है, जो दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला के बनाया गया है। आइए हम सब मिलकर हाथी के बारे में लोगों को जागरूक करें तथा उसके संरक्षण के लिए प्रयत्नशील हों। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कर्नाटक से लाए गए 4 हाथी मौजूद हैं, जिन्हें माला वन विश्राम गृह परिसर में रखा गया है। हाथियों के संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए पीलीभीत में विश्व हाथी दिवस मनाया गया। पीलीभीत के जंगल से जुड़ी नेपाल राष्ट्र की शुक्ला फांटा सेंचुरी से यहाँ अक्सर हाथियों के झुंड आ जाते हैं। पूर्वज बताते हैं कि यहाँ हाथियों का प्राचीन गलियारा रहा है। मुल्कों की सरहदों को नकारते हुए बेरोक टोक आने वाले विदेशी हाथी पीटीआर की शोभा बढ़ाते हैं। दांत महंगे बिकने के कारण अक्सर शिकारियों द्वारा हाथी मारे जाते हैं, जिससे हाथी भी बाघों की भांति घट रहे हैं। हालांकि पीलीभीत स्थित तराई एलिफेंट रिजर्व हाथियों के लिए मुफीद साबित हो रहा है। इस बारे में टर्क्वाइज वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष अख्तर मियां खान ने बताया। हाथियों का हमारे पीलीभीत से सैकड़ों वर्ष पुराना रिश्ता है। प्री मानसून से पोस्ट मानसून अर्थात वर्षा काल में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पड़ोसी देश नेपाल से हाथियों का आगमन होता है। ये हाथी 4 से 5 माह तक यहाँ के वनों में मेहमान बनकर रहते हैं। हमारे यहाँ के वनों में चारे और पानी की उपलब्धता इनके यहाँ पर प्रवास का मुख्य कारण है। पीलीभीत के वनों में साल की सह प्रजाति रोहिणी इनके भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन कभी कभी ये चारे की तलाश में खेतों में भी पहुँचते हैं, जिसके कारण मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति बन जाती है। इस संघर्ष से बचने के लिए निकट भविष्य में हमारी सोसाइटी पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ मिलकर हाथी मित्र कार्यक्रम चलाने का प्रयास करेगी। देशी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने हेतु पीटीआर की माला वन रेंज में हाथी सफारी शुरू करने की योजना बनाई गई थी, जो फिलहाल आगे नहीं बढ़ पाई है। माना जा रहा है कि इसके लिए पीटीआर को हाथियों का कुनबा बढ़ाना होगा। समाचार दर्शन के लिए पीलीभीत स्थित तराई हाथी रिजर्व से मैं सतीश मिश्र। विश्व हाथी दिवस पर पिछले वर्ष की तरह इस साल भी आयोजन का सिलसिला लखीमपुर में जारी रहा। पेश है हमारे लखीमपुर प्रतिनिधि की रिपोर्ट। दुधवा टाइगर रिजर्व में विश्व हाथी दिवस पर हाथियों की दावत का आयोजन किया गया। दावत में हाथियों को विभिन्न प्रकार के फल मिष्ठान व गन्ना आदि परोसे गए। इस अवसर पर हाथियों को मनमोहक ढंग से सजाया भी गया।
हर साल की तरह इस बार भी विश्व हाथी दिवस पर दुधवा के सलूकापुर छगनाला में मौजूदा पालतू हाथों की दावत का इंतजाम भी किया गया। इस दौरान हाथियों को बेहतर व्यंजन परोसकर उनकी पसंदीदा डिश खिलाई गई। महावतों व चारा कटरों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए। हाथियों को खूबसूरत ढंग से सजाते हुए उन पर मनमोहक रंगोली भी बनाई गई। इस दौरान दुधवा के डीडी डॉक्टर रंगा राजू टी, अपूर्व दीक्षित, महावीर सिंह, रोहित रहीत सहित विभिन्न रेंजरों के रेंजर, वार्डन सहित दुधवा के अधिकारी, कर्मचारी, महावत व चारा काटर मौजूद रहे। हाथी दिवस के अवसर पर वन्य जीव विशेषज्ञों ने बताया, नेपाल से हर साल भारत आने वाले जंगली हाथियों ने नेपाल को बाय बाय कह दिया है। वे भारत के जंगलों से इश्क कर बैठे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व की आबो हवा उन्हें रास आने लगी है। इसकी वजह से उन्होंने हमेशा के लिए यहाँ अपना ठिकाना भी बना लिया है। यहाँ ये एशियाई हाथी अपना परिवार भी और कुनबा बड़ा कर रहे हैं। जंगलों के पास पिछले 2 दशकों में कई नए गांव बस गए तो हाथियों ने भी अपने रास्ते बदल दिए। वाइल्ड लाइफ के जानकार मोहम्मद शकील बताते हैं कि हाथी बेहद शांत और सौम्य जानवर है। अपने कुनबे की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क भी रहता है। अभी तक हाथी नेपाल के बर्दिया पार से चलकर उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क तक जाते थे। ये उसका भोजन का रूट होता था, लेकिन पिछले कई सालों से वे दुधवा और भारत के जंगलों में रहना ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। हाथी एक सामाजिक जानवर होता है, इसलिए वो समूहों में रहते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व हो या उत्तराखंड तक फैले तराई के जंगल, हर जंगल हाथी समूहों में ही नजर आते हैं। नेपाल से सटे भारत के उत्तर प्रदेश के तराई के जंगल हाथियों की पसंदीदा जगह हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व के करतनिया घाट, दुधवा और किशनपुर सेंचुरी से लेकर पीलीभीत टाइगर रिजर्व तक में हाथी विचरण करते नजर आ रहे हैं। भारत में हाथियों की कोई पक्की गिनती नहीं है, न ही कोई ऐसा डाटाबेस है जिससे हाथियों की वास्तविक संख्या का पता चल सके। एक अनुमान के मुताबिक भारत में इस वक्त 27,000 एशियाई हाथी मौजूद हैं। सीनियर IFS अधिकारी रमेश कुमार पांडे कहते हैं कि हाथियों की गिनती का कोई मैकेनिज्म नहीं है। भारत में सबसे बड़ी तादाद में एशियाई हाथी मौजूद हैं। जंगलों के लिए हाथी उतने ही जरूरी हैं जितने टाइगर या कोई अन्य वन्य जीव। हाथियों को जंगलों का इंजीनियर भी कहा जाता है। हाथी जंगल को गढ़ते भी हैं। दुधवा के उपनिदेशक रंगा राजू टी ने इस अवसर पर बताया, सभी देशवासियों का सबसे पहले मैं शुभकामना देता हूँ। इसके साथ साथ हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व, हमारा हाथी बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति है, जानवर है। ये तो जंगल का कैसा इंजीनियर लोग हमारा आवाज सही करके हम लोग देते हैं, उसी तरह का हमारा हाथी लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम का इंजीनियरिंग तरफ में वो सही करके दूसरी जानवर लोग को खाना खाने के लिए, रहने के लिए जगह बनाता है। और दुधवा टाइगर रिजर्व में हम लोग बात करते हैं, हमारा कैंप हाथी है, 25 हाथी है। 25 हाथी हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व का वो फाउंडेशन तरफ में काम करता है। टूरिज्म से लेके मॉनिटरिंग, बहुत सारा मैनेजमेंट, ये हैबिटेट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, सब तरीका ये यूज़ करता है। हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व में एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है, राइनो रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, उसका पूरी तरह सहयोग दे रही है हमारा हैम्प। दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व बन रहा है। दुधवा के तराई एलिफेंट रिजर्व घोषित होने के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ एशिया खीरी वन प्रभाग को मिलाकर तराई क्षेत्र में हाथियों के संरक्षण और संवर्धन को नए आयाम मिलते नजर आ रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व बन गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्याम जी अग्निहोत्री, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी। उधर कतरनिया घाट अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध बहराइच जिले में भी पर्यावरण प्रेमियों ने विश्व हाथी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हाथियों के संरक्षण को लेकर काफी दिलचस्पी दिखाई। प्रस्तुत है हमारे बहराइच प्रतिनिधि की रिपोर्ट। भारत नेपाल से सटे जनपद बहराइच में विश्व हाथी दिवस पर कतरनिया घाट वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में लोगों को जागरूक किए जाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। हाथी बेहद समझदार और शांत जानवर माना जाता है। हाथी हमारे सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए अन्य संरक्षण के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल के विश्व हाथी दिवस पर जागरूकता के लिए लोगों को हाथियों के बारे में जानकारी के लिए जंगलों के आसपास इलाकों में गोष्ठी, पेंटिंग आदि के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जाता है। कतरनिया घाट जंगलों में पड़ोसी देश नेपाल से भी भारी संख्या में हाथियों का झुंड प्रवास के लिए आता है। प्राकृतिक रूप से यह वन क्षेत्र हाथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहराइच से अखिलेश श्रीवास्तव, आकाशवाणी के लिए। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक।
संपादन सुशील चंद्र तिवारी और वाचन सुकीर्ति अस्थाना।